सीरियसली बुमराह के लिए उसने बाबर ने ये कहा कि मैं डरता ही नहीं हूँ। मैं डरता ही नहीं हूँ। उसने जो क्या जसप्रीत बुमराह कोई बॉलर नहीं है, जेम्स एंडरसन बॉलर है। ओ भाई बस कर दो, बुमराह इनको छोड़ता नहीं है, जब भी इनके सामने आता है इनकी टांगें कांप जाती हैं। कब कौन सा ऐसा मैच है जिसके अंदर जो है वो बुमराह को इसने 2-3 छक्के लगातार मारे हों? कौन सा ऐसा मैच है जिसके अंदर इसने 3-4 चौके उसको लगातार मारे हों? कोई जिम्बाब्वे के खिलाफ, कोई नेपाल के खिलाफ, कोई यूएसए के खिलाफ, उनमें भी जो है वो मुश्किल से इसने कोई लगातार 2-3 चौके मारे होंगे। देखिए बैट्समैन वो होता है जो विराट कोहली है, जो हमेशा एक बड़े मैच के अंदर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है, और हमेशा आप देख लें पाकिस्तान के खिलाफ किस क्रूशल टाइम के अंदर से वो मैच निकाल के ले जाता है। जी बिल्कुल, वो खेल सकते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह क्लासिकल बॉलर हैं, लेकिन बाबर आजम फिर भी बहुत अच्छे बैट्समैन है। किंग वो वाकई हैं, ये आप नहीं कह सकते वो किंग नहीं है। किस चीज के किंग है, चलिए मुझे बताएं। वो हमारे दिलों फेस में किया है उसने, किसको फेस किया? मेरे ख्याल में हमने T20 वर्ल्ड कप देखा, आई थिंक सो कि वहां पर भी जसप्रीत बुमराह को हमारे बैट्समैन फेस ही नहीं कर पा रहे थे। अगर उनकी अर्शदीप सिंह की बात करें, उसको भी नहीं कर पा रहे, तो फिर ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट बाबर आजम क्यों देते हैं? ये है कि जसप्रीत बुमराह जैसे वो एक्शन उनका है और गेंद अंदर ही आ जाती है बैट्समैन का। हमारे बैट्समैन थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन बाबर आजम को आप आने दें, एक बार अपनी फॉर्म में आने दें, अपने पीक पर एक बार फिर आएंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह उनकी परफॉर्मेंस। कब पीक दिखेगी? चैंपियन ट्रॉफी सर पर बैठी हुई है, और मेरे ख्याल में जसप्रीत बुमराह रेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो कंस्टेंटली प्रैक्टिस करें, और जब मैदान में आए तो फिर जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से बाबर आजम की विकेट उड़ाएं। मुझे नहीं उम्मीद कि जसप्रीत बुमराह अगली बार विकेट ले पाएंगे बाबर आजम के, इंशाल्लाह। का रिकॉर्ड बनाया जसप्रीत बुमराह ने, सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं उन्होंने। वो मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि वो क्लासिकल बॉलर हैं, लेकिन हमारे पास जो बाबर आजम है वो भी क्लासिकल बैट्समैन ही है। कैसे क्लासिकल बैट्समैन है? बस बल्ला घुमाना जानते हैं। नहीं खेल सकता। मैं कह रहा हूँ बाबर आजम हुनैन शाह कभी नहीं खेल सकता। नहीं खेल सकता। उबैद शाह अगल पिछले दिन में एक वीडियो वायरल हुई थी, उबैद शाह उनको बॉलिंग करा, नेट परफॉर्मेंसेस उसे खेली नहीं जा रही। फखर जमान और बाबर आजम को दोनों को उसने नचाया बहुत अच्छे तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप सबका? शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। सर सवाल हमारा आज के ये कि अगर बाबर आजम की बात करें, पाकिस्तान के किंग कहलाते हैं क्रिकेट के अंदर, लेकिन किंग जैसे हालात नहीं है उनके। परफॉर्मेंसेस हम लोग देख चुके हैं, एक चैंपियन ट्रॉफी जितवा दी, हमने उनको सर पे बिठा दिया। अब रिसेंटली स्टेटमेंट दिया कि जसप्रीत बुमराह किसी ना काम के बॉलर है, मैं उनसे नहीं डरता हूँ और उनको मैं खेल भी सकता हूँ आसानी से। लगता है आपको कि वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल, वो खेल सकते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह क्लासिकल बॉलर हैं, लेकिन बाबर आजम फिर भी बहुत अच्छे बैट्समैन है। किंग वो वाकई हैं, ये आप नहीं कह सकते वो किंग नहीं है। किस चीज के किंग है, चलिए मुझे बताएं। वो हमारे दिलों में फेस किया है उसने, किसको फेस किया? मेरे ख्याल में हमने T20 वर्ल्ड कप देखा, आई थिंक सो कि वहां पर भी जसप्रीत बुमराह को हमारे बैट्समैन फेस ही नहीं कर पा रहे थे। अगर उनकी अर्शदीप सिंह की बात करें, उसको भी नहीं कर पा रहे, तो फिर ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट बाबर आजम क्यों देते हैं? ये है कि जसप्रीत बुमराह जैसे वो एक्शन उनका है और गेंद अंदर ही आ जाती है बैट्समैन का। हमारे बैट्समैन थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन बाबर आजम को आप आने दें, एक बार अपनी फॉर्म में आने दें, अपने पीक पर एक बार फिर आएंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह उनकी परफॉर्मेंस। कब पीक दिखेगी? चैंपियन ट्रॉफी सर पर बैठी हुई है, और मेरे ख्याल में जसप्रीत बुमराह रेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो कंस्टेंटली प्रैक्टिस करें, और जब मैदान में आए तो फिर जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से बाबर आजम की विकेट उड़ाएं। मुझे नहीं उम्मीद कि जसप्रीत बुमराह अगली बार विकेट ले पाएंगे बाबर आजम के, इंशाल्लाह। का रिकॉर्ड बनाया जसप्रीत बुमराह ने, सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं उन्होंने। वो मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि वो क्लासिकल बॉलर हैं, लेकिन हमारे पास जो बाबर आजम है वो भी क्लासिकल बैट्समैन ही है। कैसे क्लासिकल बैट्समैन है? बस बल्ला घुमाना जानते हैं। नहीं खेल सकता। मैं कह रहा हूँ बाबर आजम हुनैन शाह कभी नहीं खेल सकता। नहीं खेल सकता। उबैद शाह अगल पिछले दिन में एक वीडियो वायरल हुई थी, उबैद शाह उनको बॉलिंग करा, नेट परफॉर्मेंसेस उसे खेली नहीं जा रही। फखर जमान और बाबर आजम को दोनों को उसने नचाया बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर बाबर आजम काहे का किंग है? नहीं बिल्कुल किंग नहीं, हमारे दिलों का किंग है। दिलों का किंग क्या होता है? बाबर आजम बहुत अरसे से हमने बाबर आजम का कोई छक्का भी नहीं देखा, और वो सिर्फ चौके लगाता और कुछ भी नहीं करता। अगर जसप्रीत बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी का कंपैरिजन किया जाए, क्या लगता है बेटर कौन है? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह बेहतर। शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी कैसे बेटर है? जसप्रीत बुमराह ही बेहतर होगा ऑफ कोर्स। जसप्रीत बुमराह ही बेहतर है। हाँ बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी के पास एक डिलीवरी है, यॉर्कर है, वो भी कभी कभी लगता है। कभी ये ऐसे लगता है जैसे जब जरूरत ही नहीं है तब यॉर्कर्स लग जाते हैं। हाँ तभी वो एक तो लगते हैं हारिस रऊफ भाई हैं और शाहीन भाई, दोनों के यॉर्कर एंड में लगते हैं जब खत्म हो जाती है गेम। ओके, अगर नसीम शाह भी बीच में ना हो तब तो शाहीन फारिग है। अगर नसीम शाह नहीं है और मोहम्मद आमिर, इनके अलावा अगर बाकी जो भी बॉलिंग बना लें कोई फायदा नहीं। फायदा है हमारी बॉलिंग, कोई बॉलिंग। सीरियसली बुमराह के लिए उसने बाबर ने ये कहा कि मैं डरता ही नहीं हूँ। मैं डरता ही नहीं हूँ। उसने जो क्या जसप्रीत बुमराह कोई बॉलर नहीं है, जेम्स एंडरसन बॉलर है। ओ भाई बस कर दो, बुमराह इनको छोड़ता नहीं है, जब भी इनके सामने आता है इनकी टांगें कांप जाती हैं। कब कौन सा ऐसा मैच है जिसके अंदर जो है वो बुमराह को इसने 2-3 छक्के लगातार मारे हों? कौन सा ऐसा मैच है जिसके अंदर इसने 3-4 चौके उसको लगातार मारे हों? कोई जिम्बाब्वे के खिलाफ, कोई नेपाल के खिलाफ, कोई यूएसए के खिलाफ,
उनमें भी जो है वो मुश्किल से इसने कोई लगातार 2-3 चौके मारे होंगे। देखिए बैट्समैन वो होता है जो विराट कोहली है, जो हमेशा एक बड़े मैच के अंदर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है और हमेशा आप देख लें पाकिस्तान के खिलाफ किस क्रूशल टाइम के अंदर से वो मैच निकाल के ले जाता है। आप देख लें रोहित शर्मा जब स्टार्ट में आता है तो अपनी मैच कैसे बना के देके चला जाता है स्टार्ट से ही, यहाँ तो परफॉर्म कर जाता है, यहाँ फिर 0 पे आउट हो जाता है। ये चीज़ जो है वो क्वालिटी होनी। ऐसी घटिया तरीन स्टेटमेंट देने का तुक क्या बनते हैं? आजकल फिटनेस भी बड़ी कर रहे हैं, अपने आप को विराट कोहली जैसा बनाना चाह रहे हैं। देखें बुमराह के साथ अगर इस तरह की बातें की जाएंगी तो वो आपको जब अगली दफ़ा होगे तो मेरे हाल में वो गिट्टे गोटे आपके सेकेगा। ये बात इंडिया वाले हमेशा ही जेन में रख लें, जब भी इंडिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देता है वो माफ़ी मांगनी पड़ती है उसको बाद में। आप देख लें इंग्लैंड आया था टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए और बेसबॉल का नारा उसने लगाया था। पहला मैच हारा था तो बड़ी स्टेटमेंट्स आने लग पड़ी थी उनकी कोचेज़ की, तो कभी किसकी तो कभी किसकी। उसके बाद 4 के 4 मैच हरा के वापस भेज दिया उन्होंने। ये मतलब कि उनकी यहाँ तक उनकी है कि भाई वो किसी के स्टेटमेंट नहीं सुनते। ये पता नहीं क्यों बचकाना हरकतें हैं। सीरियसली आपने कभी रोहित शर्मा की तरफ से स्टेटमेंट सुनी हो, कभी किसी और कोच की तरफ से स्टेटमेंट सुनी हो, कभी किसी कीड़ा है ना पाकिस्तानियों के अंदर। सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के अंदर नहीं है, बाकी सिर्फ पाकिस्तानी पूरे ममालिक के अंदर है, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है। वो भाई परफॉर्म करके अपना जवाब देता है। वो जो है वो पहले स्टेटमेंट्स नहीं दे देता कि भाई कोई अगलों को जो है वो गुस्सा दिला दे। ये दूसरे ममालिक के अंदर ये कि वो इंडिया को जाके तीली लगाते हैं, फिर तीली खुद उनके आगे आग लग जाती है। मेरे ख्याल में जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से बड़े बैट्समैन की विकेट उड़ाई, T20 वर्ल्ड कप यादगार रहा है। मिलर को उसने उड़ाया, उसके बाद जेम्स क्या नाम है उसका जो ट्रेविस हेड को उसने उड़ाया, उसके बाद हमारे अपने रिजवान उनके हाथ से उड़ते हुए नजर आए। रिजवान भाई तो हर बार उनके पास सामने स्ट्रगल ही करते हैं, लेकिन बैट्समैन हमारे पास अच्छे हैं। मोहम्मद रिजवान जैसा कोई आदमी नहीं है हमारे पास। खेलना क्यों नहीं आया फिर? वो बॉलर ही ऐसा है कि उसके पास सामने फंस जाते हैं। ये फिर काहे के बैट्समैन है? मतलब हम कहते हैं कि जी रोहित शर्मा खेल नहीं पाते, हमारे जो बॉलर्स हैं लाइक शाहीन शाह, अफरीदी, नसीम शाह हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके बैट्समैन इतना कमाल कर, ऐसा क्यों है? हमारे बॉलर्स कहाँ तक जाने वाले फ्यूचर में? फ्यूचर में जमीन तक नीचे ही आएंगे, बस नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं जा सकती परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो नीचे ही आएंगे। किसी भी को साथ नहीं दे रहा उनका, और मैनेजमेंट उनका साथ दे नहीं रही है, पूरे टीम का, एक का नहीं पूरी टीम का साथ नहीं दे रही है मैनेजमेंट। किसी का भी साथ। तो क्या लगता है आपको कि जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी के अंदर उसको कोई एक स्पेल आपको याद हो जो लगता हो कि बड़ा कमाल का और मजे की बॉलिंग उसने की है? अभी तो कोई याद नहीं आ रहा जो मैंने कुछ दिनों से T20 अभी गुजरा है। थोड़ा बहुत देखा था, ज्यादा नहीं देखा। उनका जो गेम चेंजिंग स्पेल रहा है मेरे ख्याल 17th ओवर था पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ उसमें उसने ख़राब किया है। पाकिस्तान के खिलाफ तो यार हर कोई अच्छा खेल जाता है। ये वैसे जो होता है एक बैड लक है। मेरा अपना ये है कि मैंने जिस टीम को भी सपोर्ट किया ना, अमूमन ये होता है कि फाइनल में पहुंच जाती है, फाइनल में जाकर ही हार जाती है। ओके, अच्छा जितने भी बॉलर्स हैं हमारे पास, बड़े से बड़े नामवर बॉलर्स हम लोग देखते हैं, जिस तरह से हमने अपने बॉलर्स की बात की, शाहीन शाह, अफरीदी है हमारे पास, नसीम शाह है, मोहम्मद आमिर है, उसके बाद कह लें कि इमाद वसीम हमें खेलते हुए नजर आए हैं। इनकी बॉलिंग लाइनअप और बुमराह की अगर सिर्फ बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो किसकी बेस्ट आती है? ये तो पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से बेस्ट रही है, तो हमने देखा है जब से हमने होश संभाला। ये देखा आप क्यों नहीं होती हम? कामयाब ये होता है कि हमारी अगर बैटिंग चल जाए तो बॉलिंग नहीं चलती, और बॉलिंग चल जाए तो बैटिंग नहीं चलती। सुनने में मेरे ख्याल में यही आता है कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम ना एक स्क्रैप बन चुकी है, मतलब सिर्फ कचरा है और कुछ भी नहीं है। जी हाँ, नहीं, बिल्कुल ये ऐसा ही है। कचरा ही है। नहीं, ऐसी बात नहीं। खेल नहीं सकती, यूएसए से हार गई थी, ये कोई टीम है? ये टीम नहीं है तो फिर क्या? अफगानिस्तान से भी हार गई थी, ये कोई टीम है? एक्चुअल में ये है कि हमारा ना आपस में इत्तेफाक नहीं है हमारी टीम का। अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। कितना सपोर्ट करें, कबर में सपोर्ट करते करते लोग कबर में पड़ गए। हमारे ये भाई हैं, जब भी हमारी टीम हारे जीते जो भी हो, हर वक्त इन्होंने सपोर्ट पाकिस्तान की करनी होती है। करना भी चाहिए। सपोर्ट में अपनी टीम को हर वक्त करना चाहिए, जो हो जाए। ये होता है कि जैसे हम सब देहाती हैं, पेंडू हैं, वो बैठे बैठे टीवी पर कुछ अनाज ऊपर से हो जाती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए खास? जब पाकिस्तान हारने वाला हो ना, ये सब परेशान हो ना, ये बंदा हम सबको हंसाता है अपनी बातों से। चैंपियन ट्रॉफी के लिए कोई मैसेज देना चाहिए जो कि पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है? अल्लाह ही खैर करे। इंशाल्लाह पाकिस्तान इस बार चैंपियन ट्रॉफी जीत जाए। इंडिया भी आ रहा है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों आ जाएं, इंडिया और अफगानिस्तान दोनों आ जाएं। मुझे लगता है पहला राउंड में बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान जी, जी, पाकिस्तान पाकिस्तान का फाइनल देखेंगे हम इंशाल्लाह। ओके, थैंक वो यू। आप ख्वाबों में देखना। जसप्रीत बुमराह T20 के बेस्ट बॉलर उनको करार दिया गया, आईसीसी ने उसको नंबर 1 रैंक कर दिया, सबसे ज्यादा विकेट्स लिए उसने। देखिए मैं पहले इसको मानता था या नहीं मानता था वो अलग बात है, लेकिन एशिया कप से लेके अभी तक जो इसने परफॉर्मेंसेस दी हैं, आप उठा के देख लें ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर, उसके बाद उठा के देख लें सीरीज़ के अंदर, उसके बाद उठा के देख लें साउथ अफ्रीका के अंदर, उसके बाद उठा के लें T20 वर्ल्ड कप के अंदर, आप मतलब कि हर जगह आप अगर मैं जेन्युइनली अगर क्रेडिट दूँ ना T20 वर्ल्ड कप जीतने का, तो यकीन करें 70% क्रेडिट जो है वो बुमराह को जाता है।
ठीक है, ये अगर बातें करने को तो बहुत है कि सारी टीम को ज़्यादा क्रेडिट नहीं, जो बुमराह ने बॉलिंग करवाई है पूरे टूर्नामेंट के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जितवाने वाला है ही बुमराह। विराट कोहली ने भी विक्ट्री परेड के अंदर कहा था भाई प्रेस करो बुमराह को, भाई ये हमेशा इसने मैचेस को जो है वो कम बैक करने के अंदर बहुत बड़ी जो है वो हेल्प की है। तो भाई पूरी दुनिया जब मानती है तो फिर एक बाबर आजम के कहने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ जाएगा उसको, मेरे हिसाब से बिल्कुल लेम एक्सक्यूज़ और चवल हैं बस, और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर।